Hi folks, welcome back to my YouTube channel. So, आज हम बात करने वाले हैं the most important topic पर, and that is revision. So, this is a much ignored thing. Ignored भी इसलिए है because it is less talked topic. I don't know why people don't talk about it. जबकि सब बोलते हैं दैट यू शुड डू द रिवीजन, यू शुड डू फ्रीक्वेंट रिवीजन, बट इज देयर समथिंग लाइक हाउ टू रिवाइज? आई वुड से येस, हाउ यू रिवाइज ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस. दिस आई रियलाइज्ड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन बिकॉज मैं जब रिवाइज़ करती थी और जिस तरह से मैं रिवाइज़ करती थी उसने मुझे बहुत बेनिफिट किया है. सो आई एम हेयर टू शेयर दिस वन थिंग विद यू एंड आई एम होपफुल आपको ये चीज़ समझ में आएगी. एंड इफ़ यू विल डू इट रिलीजियसली तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. सो फ्रीक्वेंट रिविजन इज़ समथिंग दैट यू शुड डू in order to be good at any topic. अगर आपको क्वांट्स में प्रॉब्लम आती है at the time of giving a mock, you are not able to remind कि इसमें क्या approach लगनी चाहिए, then the answer is that you are lacking in the revision, you are lacking in the practice, right? तो practice हम तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हम अच्छे से रिवीजन करें किसी भी टॉपिक का. तो वो कैसे करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, keep this thing out of your mind that you need to cover the whole syllabus, that your most important agenda is to cover the whole syllabus. It's not so and it should not be so. आपको हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना है, not on the quantity. I say this thing many times कि आपको हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना है. इफ़ यू हैव कवर्ड 4 टॉपिक्स फ्रॉम द क्वांट्स, तो वो टॉपिक्स आपने ऐसे कवर किए हों कि आप अब जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे. तो ये कब होगा? जब आपने अच्छे से उस टॉपिक का रिवीजन किया हो. क्या सिर्फ और सिर्फ एक बार थोरोली किसी टॉपिक को कवर कर लेना इनफ है? नहीं है. आपको हर टॉपिक को कई बार रिवाइज़ करना है, चाहे वो क्वांट्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीए का हो. जीए में तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने किसी भी टॉपिक को रीड किया. ओके, नाउ यू आर डन विद द वीडियो. आप किसी वीडियो से देख रहे हैं या फिर किसी कोर्स से कवर कर रहे हैं उसको. यू आर डन विद दैट. फाइन. फर्स्ट ये हुआ. सेकंड, आपने जैसे ही वो वीडियो ख़त्म करी, आपको आफ्टर टेकिंग अ रेस्ट फॉर 5 minutes 10 minutes, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको हाल उसका रिवीजन करना है फ्रॉम द PDF. अनोटेशंस के साथ PDF मिल जाते हैं, विदाउट अनोटेशंस PDF मिल जाते हैं, या फिर आपने किसी भी YouTube वीडियो से देख के किया है तो YouTube वीडियो से रिवीजन करना है आपको. 2x पे करके सुन लीजिए, या फिर आपको नहीं समझ में आया कम स्पीड और स्लो करके सुन लीजिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को देख के रिवाइज कर लीजिए. इससे क्या होगा? जिस तरह से टीचर ने आपको बताया है, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे इस वाले रिवीजन में. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शायद से लेंदी करते हैं क्वांट्स में, रीजनिंग में. जब हमें टीचर समझा देते हैं, जैसी वो वीडियो ख़त्म होती है, हम उसके बाद जब रिवीजन करते हैं, हमें वो चीज़ याद आती है कि हाँ, यहाँ पे सर ने इसे इस अप्रोच के साथ बताया था, इससे टाइम कम लग रहा है यहाँ पर. अगर आप ये रिवीजन नहीं करोगे, बाद में करोगे, तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी. ओके, दिस इज़ फर्स्ट रिवीजन. नाउ यू नीड टू डू द सेकेंड रिवीजन. व्हेन सेकेंड डे आप जब भी किसी वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आपको कल की ख़त्म हुई वीडियो का रिवीजन करना है. जैसे आज आपने किया टाइम एंड वर्क का फर्स्ट डे था आपका, आपने फर्स्ट रिवीजन उस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही कर लिया. ऑन सेकेंड डे अब टाइम एंड वर्क की आप सेकेंड वीडियो देखेंगे. सेकेंड वीडियो देखने से पहले आपका फर्स्ट वीडियो का रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए. दिस इज़ योर सेकेंड रिवीजन. नाउ यू नीड टू डू द थर्ड रिवीजन. थर्ड रिवीजन आप टाइमर के साथ करेंगे. ओके,
आई हैव टोल्ड यू टू मेक अ डायरी, आपके पास डायरी होगी, आप टाइमर के साथ इस रिवीजन को करेंगे और इस देखेंगे आप थर्ड रिवीजन में आपको कितना टाइम लग रहा है। ये आप थर्ड डे कर सकते हैं और उसके बाद थर्ड डे ही आप फोर्थ रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये भी आप टाइमर के साथ करेंगे। तो थर्ड रिवीजन और फोर्थ रिवीजन में आपने टाइम के साथ किया है, आप देखेंगे कि हाँ आपका टाइम कम हो रहा है। सी, टाइम कम करना भी हमारा ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक्यूरेसी भी ऑब्जेक्टिव है। इससे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और स्पीड भी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में हमने टाइमर के साथ नहीं किया है, बिकॉज अगर हम टाइमर के साथ करेंगे तो हमारा पूरा ध्यान टाइम पर होगा, ना कि क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझने पर। तो फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में आपको टाइमर के साथ नहीं करना है। यू नीड टू यूज़ अ टाइमर ओनली इन द थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन। हाँ, थर्ड और फोर्थ रिवीजन में आपका माइंड आपको बार बार कहेगा कि इसका तो आंसर भी मुझे याद है, आंसर ही लिख के बस चलो आगे बढ़ते हैं। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। आपको आंसर याद हो चुके होंगे थर्ड रिवीजन में, फोर्थ रिवीजन में, तो कई सारे क्वेश्चंस के आपको फिर भी उसको अच्छे से सॉल्व करना है। हाँ, बहुत सारी कैलकुलेशंस फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन में जो आपने करी थी, बहुत सारी कैलकुलेशंस अब आप उन सेम क्वेश्चंस की माइंड में कर रहे होंगे, इससे आपका टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना यहाँ पे रिवाइज, वो आप सेम ही क्वेश्चंस कर रहे हो। जो एक और मिस्टेक एक्सपीरियंस करते हैं वो ये कि थर्ड रिवीजन कर रहे हैं या फिर किसी भी दिन रिवीजन कर रहे हैं तो फिर से गूगल पे जाके नई PDF डाउनलोड कर रहे हैं। ये नहीं करना है। फर्स्ट रिवीजन जहाँ से फर्स्ट टाइम जहाँ से भी आपने पढ़ा है, आपको उसी PDF से रिवाइज करना है। फर्स्ट PDF से या तो आपको YouTube वीडियोस में या फिर किसी भी कोर्स में कम क्वेश्चंस करवाए गए हैं जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। उन्होंने आपको कोई PDF प्रोवाइड करी है, उससे करिए। उसमें 50 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, वो पूरे आपको करने हैं। अगर उसमें कम क्वेश्चंस हैं तो आप PDF गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वही सेम PDF का रिवीजन करना है, ओके। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब में अलग अलग PDF से रिवाइज नहीं करना है। क्वेश्चन सेम ही होते हैं, उन क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, अदरवाइज उनमें सेम ही अप्रोच लगनी होती है। हम ये कब समझ पाएंगे? जब हमने क्वेश्चंस को बार बार किया होगा, ओके। अगर आप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन 4 टाइम्स कर रहे हैं, इट मीन्स आपने 200 टाइम्स कर लिया है उन सारे क्वेश्चंस को, और अब आप कई सारी कैलकुलेशंस माइंड में कर पाएंगे। अब जब आप नए नए क्वेश्चंस को इनकाउंटर करेंगे ना इन दी मॉक, तो आपको पता पड़ेगा कि येस, आई हैव डन दिस क्वेश्चन इन दैट रिवीजन। तो अब आप अपने माइंड में कई सारी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, कई सारी अप्रोचेस आपको अच्छे से याद आ रही होंगी, ठीक है। यही चीज़ आपको रीजनिंग में करनी है। पजल्स, आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द पजल्स, लेकिन जब मैंने ऐसे रिवीजन किया मेरा टाइम ऑटोमेटिकली कम होता चला गया। आपको भी यही करना है। इंग्लिश में इतनी नीड नहीं होती है रिवीजन की, हाँ ग्रामर में होती है। अदरवाइज जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है वो आपको पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर से रीड कर सकते हैं, या फिर जो भी आप कॉम्प्रीहेंशन के लिए करते हैं वीडियोस देखते रहते हैं। ग्रामर पोर्शन में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और GA में तो इट्स टैलिस्मैन लिटरली, तो आपको GA में ये करना है। यहाँ पे हमने फिर सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और मैंने आपको अच्छे से रिवीजन के बारे में बता दिया। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस थिंग क्लियर टू यू, हाउ आई यूज टू डू इट एंड हाउ यू नीड टू डू इट। येस, इट मे साउंड अ लिटिल टीडियस टू यू, बट फॉलो दिस रिलीजियसली इफ़ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट। अगर आपको लाखों लोगों में सिलेक्शन लेना है, यू नीड टू डू दिस। आई हैव डन दिस एंड इट हैज़ बेनिफिटेड मी अ लॉट। आपको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। जस्ट डू इट रिलीजियसली। मुझे आप DM कर सकते हैं ऑन दी Instagram, और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, वेर आई ट्राई टू गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ यू पीपल। जितना भी मुझसे हो पाता है मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ देयर। एंड फाइन, आई एम डन विद द रिवीजन। आई होप इट विल हेल्प यू एंड टेल मी इट्स हेल्पिंग यू और नॉट। ओके, बाय।